मौनी अमावस्या कथा। नमस्कार दोस्तों। सनातन धर्म में माघ महीने की अमावस्या यानी मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। इसे दान स्नान और मौन साधना का महापर्व माना जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु और पीपल देव की पूजा का विधान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन सोमा धोबिन और गुणवती की कथा सुनने मात्र से ही जीवन के बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मौनी अमावस्या की वह संपूर्ण पौराणिक कथा जिसे सुनकर आप अपनी पूजा को सफल बना सकते हैं। तो चलिए श्रद्धा भाव से शुरू करते हैं सोमा धोबिन की यह अमर कथा। प्राचीन काल की बात है। एक कांचीपुर नगर में एक धर्मपरायण ब्राह्मण परिवार रहता था। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। गुणवती रूपवती होने के साथ साथ अत्यंत संस्कारी और भक्ति भाव वाली कन्या थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके पिता ने उसके लिए योग्य वर की तलाश शुरू की। विवाह से पहले जब एक विद्वान ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखी तो वे गंभीर हो गए। उन्होंने बताया कि गुणवती की कुंडली में एक भयानक योग है। विवाह के 7वें फेरे के बाद ही वह विधवा हो जाएगी। यह सुनकर माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। ब्राह्मण ने रोते हुए ज्योतिषी से इसका उपाय पूछा। तब ज्योतिषी ने कहा, हे विप्र, घबराओ मत, इसका एक ही उपाय है। यदि गुणवती सिंघल द्वीप या कांचनपुरी में रहने वाली सोमा धोबिन का आशीर्वाद प्राप्त कर ले और सोमा अपना पुण्य इसे दे दे तो यह वे धव्य योग टल सकता है। ब्राह्मण ने तुरंत अपने पुत्र के साथ गुणवती को सोमा धोबिन के पास जाने की आज्ञा दी। भाई बहन सोमा की खोज में निकल पड़े। समुद्र का तट और गिद्धराज की सहायता चलते चलते दोनों भाई बहन एक विशाल समुद्र के किनारे पहुंचे। सामने अनंत जल था और उसे पार करने का कोई रास्ता नहीं था। भूख और प्यास से व्याकुल दोनों एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। एक पेड़ पर गिद्धराज का एक परिवार रहता था। संयोग से उस समय गिद्धराज भोजन की तलाश में बाहर गए थे और घोंसले में उनके छोटे बच्चे थे। तभी एक बड़ा सांप बच्चों को खाने के लिए ऊपर चढ़ने लगा। गुणवती ने यह देख लिया और अपनी बहादुरी से उस सांप को मार गिराया। जब गिद्धराज वापस आए और अपनी संतान को सुरक्षित देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गुणवती की सहायता का वचन दिया और उसे अपनी पीठ पर बैठाकर समुद्र पार सोमा धोबिन के घर पहुंचा दिया। सोमा धोबिन के घर पहुंचकर गुणवती ने एक अनोखा रास्ता अपनाया। वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अंधेरे में उठती और सोमा के घर का सारा काम जैसे झाड़ू लगाना, आंगन लीपना और बर्तन साफ करना चुपचाप करके वापस अपने ठिकाने पर छिप जाती। सोमा को लगा कि उसकी बहुएं इतनी सुबह उठकर घर का सारा काम कर रही हैं। उसने अपनी बहुओं को बहुत ही तारीफ की, लेकिन बहुओं ने कहा, माँ, हम तो सोते रहते हैं, हम यह काम नहीं करते। सोमा को बड़ा आश्चर्य हुआ। सत्य जानने के लिए वह रात भर जागती रही। तीसरे पहर सोमा ने देखा कि एक सुंदर कन्या चुपचाप सेवा में लगी है। सोमा ने उसे पकड़ लिया और पूछा, पुत्री, तुम कौन हो और एक दासी की तरह मेरी सेवा क्यों कर रही हो? गुणवती सोमा के चरणों में गिर पड़ी और अपनी कुंडली के दोष की सारी व्यथा सुना दी। सोमा का हृदय पिघल गया। उसने कहा, बेटी, तू डरो मत, तेरे सेवा भाव से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तेरे विवाह में आऊंगी और अपना पुण्य तुझे दूंगी। कुछ समय बाद गुणवती का विवाह हुआ। जैसे ही विवाह के 7वें फेरे पूरे हुए, कुंडली के दोष के कारण गुणवती का पति अचेत होकर गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। तभी सोमा धोबिन आगे बढ़ी। उसने अपने पूरे जीवन की तपस्या और मौनी अमावस्या के व्रत का फल संकल्प करके जल के साथ गुणवती के पति पर छिड़क दिया। क्षण भर में ही चमत्कार हुआ।
गुणवती का पति जीवित होकर उठ खड़ा हुआ। सोमा के पुण्य ने मृत्यु को भी मात दे दी। अपना सारा पुण्य गुणवती को देने के बाद सोमा जब वापस अपने घर लौटी तो उसने देखा कि उसके परिवार के लोग भी मृत्यु तुल्य कष्ट में हैं, क्योंकि उसका पुण्य समाप्त हो चुका था। उस दिन मौनी अमावस्या थी। सोमा बिना विचलित हुए मार्ग में एक पीपल के पेड़ के पास रुक गई। उसने मौन धारण किया और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए 108 बार पीपल की परिक्रमा की। उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने ईंट के छोटे छोटे टुकड़ों से ही 108 बार गिनती पूरी की। उसकी इस श्रद्धा से भगवान प्रसन्न हुए और सोमा का सुहाग और परिवार पुनः खुशहाल हो गया। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। भक्तों, यह थी मौनी अमावस्या की वह महान कथा जो हमें सिखाती है कि निस्वार्थ सेवा और मौन रहकर किया गया दान पुण्य असंभव को भी संभव बना सकता है। मौनी अमावस्या के दिन आप भी पीपल की 108 परिक्रमा अवश्य करें और सोमा धोबिन की तरह दूसरों के कल्याण की भावना रखें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनते रहें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।